मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जनजातीय सम्मेलन में शामिल होने खंडवा पहुंचे हैं। सीधा आपको अब लाइव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं खंडवा से। यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम और भूमि पूजन का कार्यक्रम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सिविल अस्पताल हरसूद के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण एवं नामांकन कार्यक्रम, सिविल अस्पताल खालवा के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण, शांतिपनी स्कूल के भवन का लोकार्पण हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। आप तालियों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। भूमि पूजन में नगर से नया हरसूद में 6.8 किलोमीटर आंतरिक मार्ग 751.70 लाख के रुपये का भूमि पूजन, राजमार्ग 15 से बड़थलिया पहुंच मार्ग 1.80 किलोमीटर 160.18 लाख का भूमि पूजन, उदेल से सुरवाड़िया पहुंच मार्ग लंबाई 1.20 किलोमीटर 131.45 लाख का भूमि पूजन सम्मानीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर किया गया। और चारखड़ा इको पर्यटन क्षेत्र में 5 टूरिज्म हट का लोकार्पण जब माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचेंगे तब उसका लोकार्पण करेंगे। अभिवादन कीजिए आप जोरदार तालियों से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच हैं। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी से आकर सभी अतिथियों के साथ भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीपक पूजन कर हमारे इस आज भव्य और दिव्य कार्यक्रम की शुरुआत करें। मुझे याद आ रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब वो कहते हैं कि भरी दोपहरी में नियारा सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का मेल निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आज के इस इतिहास गंतव्य कार्यक्रम में जिसमें विकास और जनकल्याण को समर्पित मध्य प्रदेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हमारे काबीना मंत्री जनजातीय कार्य विभाग और विजय शाह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और सांसद दुर्गादास उइके जी की पूर्ण उपस्थिति में हमने आशीर्वाद लिया और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। मान्यवर, जैसा कि उनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव, वो अपने कृत्य से, अपने व्यक्तित्व से, अपने विकास के समृद्ध विकसित मध्य प्रदेश को बनाते हुए ये साबित कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं दीपक पुरमु जी से, आज ये साइकिल ट्राइसिकल जो उनकी जीविकोपार्जन के लिए दी गई है, आत्मनिर्भर बनने के लिए दी जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री है, अभी हाथ में अपने तकदीर अपनी, अभी वो समय है, उमंग में भरी है, अभी हाथ में अपने तकदीर अपनी। आह्वान कर रहे हैं आप सभी से, अभी है समय की चुरारो सुहानी, पसीने के रंगों से तस्वीर अपनी, जिस पर नई नाचती है किरण जो परिश्रम के जौहर नए मांगती है, उठो बांसुरी में नई सांस फूको, नई जिंदगी सुनने मांगती है। ये आह्वान है माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी जनजाति बंधुओं से। आइए उनके स्वर में स्वर मिलाएं, उन पुष्प वर्षा आप सभी के ऊपर करते हुए आप सभी का आशीर्वाद चाहते हैं। आप सबके सहयोग से एक समृद्ध, सशक्त, संस्कारित और विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार करने का संकल्प लिए हमारे दोनों भाई, आपके दोनों भाई डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन कुंवर विजय शाह जी, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके जी के साथ। मान्यवर, आपसे ससम्मान आसन ग्रहण करने का निवेदन करती हूँ। बड़ी लंबे समय से लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वो सब आपको इस तरीके से उत्साह से भरपूर लेकर गए हैं और हम सभी का मन आहलाद है। मैं बिना किसी विलंब के युवा साथी हैं डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। आप तालियों से अपनी उपस्थिति
उपस्थिति दर्ज कराएं। जोरदार तालियों से माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, आपके क्षेत्र के विधायक। इसके साथ ही मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय दिव्यांग शाह जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत खंडवा की है, माननीय दुर्गा दास उनके जी केंद्रीय मंत्री महोदय हमारे बीच हैं, उनका आज के इस अवसर पर कृपया स्वागत करें। जिलाधीश खंडवा माननीय ऋषभ गुप्ता सर से सादर अनुरोध कि वे डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी जनजातीय कार्य मंत्री हमारे बीच हैं, उनका कृपया आज के इस अवसर पर स्वागत करें। साथ ही अनुरोध कर रहा हूँ रमेश रनावा जी से सीसीएफ खंडवा की भी कृपया आए और हमारे बीच उपस्थित वन राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर अहिरवार जी का आज के इस अवसर पर कृपया स्वागत करें। इसके साथ ही मैं अनुरोध कर रहा हूँ खंडवा के लोकप्रिय विधायक माननीय श्रीमती कंचन मुकेश कन्वे जी से कि वे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आज के इस अवसर पर स्वागत करें। स्वागत की इस बेला में माननीय नारायण पटेल जी विधायक मानवाता से भी अनुरोध कि वे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का उनका स्वागत करें। माननीय श्रीमती छाया मोरे जी विधायक प्रधाना से अनुरोध कि वे भी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का अनुरोध की मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करें। साथ ही माननीय दिव्यांग शाह जी उपाध्यक्ष जिला पंचायत खंडवा से अनुरोध कि वे भी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आज के इस अवसर पर स्वागत करें। साथ ही अनुरोध माननीय राजपाल सिंह तोमर जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी खंडवा के लिए भी डॉक्टर मोहन यादव जी का आज के इस अवसर पर स्वागत करें। अध्यक्ष जनपद कालवा और अध्यक्ष जनपद मसूद माननीय देवेंद्र वर्मा जी से अनुरोध की भी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे एक साथ सभी साथी आकर के बड़ी माला के माध्यम से हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करके जा रहे हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। आप सभी एक साथ आ जाए। राम पवार जी, हरिशंकर राजपूत जी, शुभम तिवारी जी, संजय जैन जी, लालू पालवी जी, ये मंडल अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी माला से सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। आप सभी जो है माननीय दिव्यांग शाह जी, माननीय संतोष सिद्धोगी जी, अशोक वर्मा जी, संतोष मोदी जी, कमल खंडेलवाल जी, जगन्नाथ यादव जी, सुभाष कोठारी जी, जमुनाबाई जी, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि बड़ी माला से माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन हमारे बीच में स्वागत। आप तालियों से, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिएगा कि आज का बहुत सुअवसर है। हम सब के बीच डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं। सभागार में, इस सभागार में उपस्थित हर्षित ध्वनि ये एहसास कराएगी कि स्वागत की बेला में आप सब हमारे साथ हैं। एक बार कर्तव्य ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का आभास करा दीजिए। मैं पुनः स्वागत घोषणा के लिए भाई दिव्यांग कृष्णा जी को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि अगर इतने मजबूत युवा साथी के हाथों में अगर ये शासन की बागडोर है तो हम बहुत सुंदर भविष्य को देख रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि चाहो तो प्रलय मचा दो तुम, भूधर को भी सरका दो तुम, इंगित पर वसुधा ना छुपे, पानी में आग लगा दो तुम। तो आप में भी जितनी भी युवा शक्ति यहाँ मौजूद है उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और भाई देवेंद्र शाह जी को स्वागत भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बोले भारत माता की। जनजाति वन एवं जैविकता समिति के द्वारा आयोजित जैविकता समितियां, वन समितियां, जनजाति सम्मेलन, छड़ी वितरण, झोला वितरण, गाड़ी वितरण, बताइए क्या क्या है। जोरदार
भूपेंद्र सोही के लिए जो यहाँ के सांसद भी है, अपने सांसद जी का अभिनंदन करो, हमारे बीच में वो आज पधारे हैं। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान कुंवर विजय साहब जोरदार अभिनंदन करेंगे, जिनके अपने नेतृत्व में अजय पताका फहरा रही है। क्या क्या प्रयोग करते विजय भैया, वाह, जोरदार अभिनंदन भाई का हमारे। मैं तो ये देख के बड़ा मन में रोमांच हो रहा है। इतना पानी, तो सोलर की ऊर्जा, वो पानी ठंडा निकलेगा, टैंकर है, लेकिन अच्छी योजनाओं की अच्छी कल्पनाशीलताओं के कारण वाकई अद्भुत है। इस मंच पर विराजमान माननीय विधायक नारायण पटेल जी, माननीय विधायक श्रीमती छाया मोरे जी, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पिंकी सुरेश वानखेड़े जी, जरा आनंद से सबका अभिनंदन करो भाई, मैं नाम बोल रहा हूं। महापौर खंडवा श्रीमती अमृता अमर यादव जी, माननीय जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्रीमान दिव्यादित्य शाह जी, हमारे भतीजे हैं, क्या ठोकते बोल रहे हैं, वाह। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर जी, पूर्व महापौर भावना शाह जी, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष हंसूद, श्रीमान मुकेश वर्मा जी, माननीय द्वारका प्रसाद प्रजापति उपाध्यक्ष नगर परिषद, नाम हुआ तो बहुत सारे, श्रीमती ममता बाई, चरण सिंह नायक जी, मंगल पहलवान जी, सोनता बाई जी, सतीश किशोर उपाध्यक्ष जी, सतीश सिटोगे, बहुत सारे नाम है, राजेश तिवारी, अरुण सिंह मुन्ना, सूरजपाल सिंह जी, अश्विन शर्मा जी। मैं पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करता हूं एक साथ। पहले तो देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम सच में बाकी कार्यक्रमों की तुलना में इतना अच्छा लगता है। बड़े बुजुर्गों को अपन उनके हाथ में जादू की छड़ी, मतलब छड़ी के अंदर लाइट भी, छड़ी पकड़ने के काम भी आ रही, और छड़ी को घड़ी कर लो 4 टुकड़े में, क्या पास में रख करके हमारे बुजुर्ग क्या खुश हो जाए। और छोटी मोटी नहीं, 1000 से 2000 छड़ी देने वाले, जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार, ये बुजुर्गों का सम्मान करने वाली सरकार। हमारे अपने आदिवासी अंचल के लोग वैसे तो वो साफ सुथरे, लेकिन आपने कहा कि बर्तन बैंक, गाड़ी में बर्तन रख करके जिस किसी के यहाँ शादी ब्याह कोई मौत मेरे का कार्यक्रम हो तो गाड़ी की गाड़ी भेज देंगे, और उसके बाद गाड़ी रख करके शादी ब्याह बगैर प्लास्टिक के, बगैर कागज के बर्तन से शादी ब्याह करवाने के बाद गाड़ी वापस, जो खर्चा अपना प्लास्टिक में, आप सब देख लो गांव के गांव खराब हो रहा है, जबरदस्ती के कागज प्लास्टिक। हमारे तो पुराने जमाने से बर्तन चलते थे, लेकिन आज बदलते दौर में फिर समय आया। मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो प्रदेश के अंदर 15,000 वन समितियां हैं और 32 प्रमुख लघु वनोपज की एमएसपी घोषित। हमारे लिए आज के इस अवसर पर लघु वनोपज संग्रहण समितियां और उनके माध्यम से सहकारिता से हमारे आदिवासी भाई बहनों को सबको मदद कराने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। पहले तो तेंदू पत्ता संग्राहकों के लिए जो 3,000 रुपया प्रति बोरा दे रहे थे, उसमें 1,000 बढ़ा के 4,000 रुपया किया है। आप सबका अभिनंदन करता, जोरदार अभिनंदन करें। 4,000 रुपया प्रति बोरा की गति, और आने वाले समय में आज अभी तो इसका 41 लाख तेंदू पत्ता इकट्ठा करने वाले को लाभ मिल रहा है। और यहाँ जब मैं विकास कार्यों की बात कर रहा हूँ तो 73 लाख 18,000 की लागत से अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ, और उसमें भी 74 लाख की लागत से इको सिस्टम के आधार पर इको टूरिज्म, इसमें 4 खेड़ा के अंदर वन्य प्राणी अभ्यारण्य के तरफ बढ़ते हुए इस क्षेत्र में इको टूरिज्म के लिए हमारे यहाँ से 4 खेड़ा के इको टूरिज्म
करने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जैसे आपको नर्मदा के किनारे वाले लोग, आपके लिए नर्मदा जी के आधार पर पूरा निवाड़, अब तो टेम्परेचर भी कम हो गया, इतना फर्क पड़ गया नारायण भैया पहले की तुलना में। पहले अपनी खेती बाड़ी में कोई झांकने नहीं आता था, आज निवाड़ के अंदर पंजाब को टक्कर देगा, पंजाब को निवाड़ जोरदार अभिनंदन करे। ये बदलते दौर का समय है। क्या गेहूं, क्या साग सब्जी, क्या फल बगीचे, आज अपने खेतों के अंदर जहां लाख रुपए बीघा नहीं पूछते थे, आज के समय में करोड़ों की कीमत हुई। ये बदलते दौर का समय है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। आप चिंता मत करो, अभी हमने नया दौर का नया अभियान चालू किया है। अभी हम सब जानते हैं गेहूं कितने रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं, जरा बताना भैया कितने रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं, कितने रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं, मंच वाले बताओ कितने रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं? 2600 रुपए। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी कीमत कहीं मिल रही है तो मध्य प्रदेश में मिल रही। जोरदार अभिनंदन करो अपने किसान भाइयों के लिए। 2600 रुपए क्विंटल। ये हमारी सरकार के काम, हमारे काम करने के तरीके हैं। उधर 1956 में बना मध्य प्रदेश और 2002-03 तक कांग्रेस की सरकार रही, 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन गेहूं दिग्विजय सिंह की सरकार आखिरी साल की बताता हूं, जब केवल 600 रुपए क्विंटल थे, कहा 94 रुपए क्विंटल से मध्य प्रदेश में गेहूं उस समय बिक रहा थे। 55 साल में 500 ही भाव बढ़ा है। ये कांग्रेस के काम करने के तरीके हैं और हमारी सरकार ने आज 2000 रुपया बढ़ाते हुए 600 से 2600 रुपए क्विंटल कर दिए। जोरदार अभिनंदन करें। यह है काम करने का तरीका। गरीबों की जिंदगी में बेहतरी के लिए ऐसे लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ आने वाले श्रीमस्त में अभी गली में वापस आने वाला हूं। अपने यहाँ तो ओंकार महाराज का बहुत नाम, और वैसे तो दादा धूनी वाले और संत सिंगा जी सारे के सारे आध्यात्मिक महापुरुष अपने इस निर्माण के क्षेत्र के अंदर है। अब तो दादाजी धूनी वाले के अभी दोनों के झगड़े खत्म हो गए, संयुक्त निर्माण हो गया। बोलो दादा धूनी वाले महाराज की, संत सिंगा जी महाराज की। हमारी सरकार सभी ऐसे उलझे सुलझे कामों में जहां हमारी आस्था थी, कोई अड़ंगे थे, परेशानी थी, वो सब खत्म करते हुए एक एक देवस्थान के लिए पर्याप्त धनराशि देने वाली है। अपने यहाँ तो आने वाले समय में जैसे बाबा महाकाल का महालोक बना है, ओंकारेश्वर धाम भी वैसे ही जगमगाएगा। इतने काम वहां भी करने वाले हैं। बोले ओंकार महाराज की। लेकिन केवल ओंकार महाराज नहीं, हर नगर पंचायत बाद में गांव तक, गांव के पहले अभी नगर निगम के साथ हम गीता भवन बनाने वाले हैं। गीता भवन भगवान कृष्ण का वो अतिथि ग्रंथ जिसको दुनिया पूछती है। गूगल उठा के देखो, कोई भी दुनिया के लोग सर्वाधिक रूप से जिस पवित्र पुस्तक को निकालकर जानना समझना चाहते हैं वो पवित्र गीता जी है। ऐसे में गीता जी के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर गीता भवन बनाने का काम अगर कोई करने वाला है, हमारी सरकार करने वाली है। हमारी सरकार जब गीता भवन बनाना है, भगवान कृष्ण की लीला ज्यादा हुई, ऐसे प्रत्येक धाम को भी हम तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान श्री राम 17 लाख साल पहले की घटना, अयोध्या से जब जंगल की तरह कदम बढ़ाए तो मध्य प्रदेश की धरती पर आए। 11 साल चित्रकूट में रहे। हम चित्रकूट धाम भी भगवान राम के उस काल को याद करके उसको भी जगमगाने वाले हैं।
आपके बीच बात कर रहा हूं तो आज यहाँ हमारे बीच में से कई प्रकार के और भी काम, अब तो ओंकारेश्वर में भी बड़ा अभयारण्य बनने वाला है। बहुत जल्दी पर्यटन को लेकर के बड़ी संभावना। आप बताइए, मध्य प्रदेश के अंदर हमारा लिए पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा आजकल के जमाने में जो चीता पूरे एशिया में नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में है। हमारा तो आदिवासी अंचल जियो जीने की भावना के आधार पर वन के अंदर, जंगल के अंदर वहां जानवर भी रहते हैं, लेकिन हमारे भी लोग आनंद से रहते हैं। लेकिन दोनों की जिंदगी के लिए, सबके लिए काम कर रही सरकार। आपके भी बच्चे बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, और स्कूल जाने के साथ ही कोई कारण से छोड़ दिया तो कोई उद्योग धंधे कारखाने में जाना पड़े, आईटी के बच्चे हो, हमारी सरकार उनके सबके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली है। युवाओं के रोजगार के 23 लाख लोगों को हमारे औद्योगिक के बीच में अभी भोपाल में इन्वेस्टर समिट हुई थी। अब 23 लाख लोगों के लिए हमारे अलग अलग उद्योग धंधों में काम मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो युवाओं के रोजगार के लिए। गरीब, महिला, किसान, युवा सब वर्गों के लिए। और मुझे मालूम है यहाँ पे दूध उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है, घर घर में पशुपालन होता है। जिनके घर में गाय और भैंसे होती दूध उत्पादन वाले, हाथ खड़े करो अपने अपने स्थान पर। जरा इधर से भी खड़े करो, मालूम पड़ जाएगा। इधर आखिरी में हाथ खड़े करो। आप सबके माध्यम से, और होना भी चाहिए, आप तो हम सब गोपाल कृष्ण वाले लोग, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल, जिनके घर गाय का पालन वो गोपालन गोपाल। ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया प्रत्येक जनपद में एक आदर्श गांव बनाएंगे। उस गांव का नाम वृंदावन गांव रखेंगे। वृंदावन। जोरदार अभिनंदन करो। भले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम अपने भगवान कृष्ण को याद करते हैं, भगवान श्री राम को याद करते हैं, तो हमारे विरोधी कहते धर्म की बात क्यों करते? अब कोई इनसे बोले अगर हम धर्म की बात नहीं करें तो क्या अधर्म की करना चाहिए? आप बताओ, भगवान की बात नहीं करें तो क्या शैतान की करेंगे? इनकी तो मति मारी है। ये तो जो सोचे उनको उनके हाल पे छोड़ दो। क्या करें इनके लिए? जब भी काम करें भगवान राम की जयकार करें, इनको कष्ट हो जाता है। इनके नेता दर्शन करने नहीं आए। अरे आदिवासी भाई बहन के लिए तीर धनुष पहचान है, और ऐसे किसी मूर्ति के पास तीर धनुष रख दो तो अपने आप आंख मीच के कह दो ये भगवान श्री राम की मूर्ति है। बताओ है के लिए? मैं गलत तो नहीं कह रहा। अपनी पहचान जिनसे, आदिवासी संस्कृति की पहचान, और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। आज का समय थोड़ा बदला हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा था, हमारे दुश्मनों को हजम नहीं हो रहा था। उनको लगा कि भारत कहां से कहां जा रहा है। कई सारे देश के दुश्मनों ने मिलकर के हमारे हंसते खेलते कश्मीर में आग लगाने का काम किया। पहलगांव के अंदर धर्म पूछ करके पाप करने का काम किया। पति पत्नी आराम से बगीचे में घूम रहे, अपने भगवान का नाम लेकर के। कश्मीर, कश्यप ऋषि का वो कश्मीर आज आनंद में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी आनंद की छवि को बिगाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया। याद रखना, हमारी सेना समर्थ है। यशस्वी प्रधानमंत्री सभी दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। जिन ने गलत काम किया है उनको मिट्टी में मिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वो 7 पाताल में भी छिप जाए, उनको छोड़ने वाले नहीं है। हमारे देश के दुश्मनों का जो हाल माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सेना करने वाली, उसके लक्षण देख रहे हैं।
कर रहा हूं तो वन धन केंद्र योजना के माध्यम से 20 जिलों में 221 वन धन केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें जनजाति युवाओं को रोजगार मिलेगा। राष्ट्रीय हरित नीति के माध्यम से वनों को सुधारने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो पेशा नियम के अंतर्गत सभी भाई बहनों के लिए जल जंगल जमीन का सच्चा प्रहरी बनकर के 88 जनजाति विकास खंडों के अंदर सभी प्रकार के विकास में काम चल रहे हैं। और याद रखना, गांव हो या शहर, अगर आपको पक्का मकान किसी ने दिया है तो उनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे नेता के लिए। पक्का मकान अपने आदिवासी भाई बहनों को दे, ये कभी कांग्रेस ने नहीं किया, ये किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। मुफ्त अनाज आपके लिए अपने घर के अंदर बच्चों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आपके बच्चे को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, किताब, कॉपी, साइकिल, अब तो स्कूटी भी मिलने वाली है। छात्रावास में जाओ तो वहां की छात्रवृत्ति के आधार पर आज एक डॉक्टर बेटी को बताया 64 लाख रुपए की फीस उसकी जमा, डॉक्टर बेटी हमारी बन रही और पैसा सरकार वाला नहीं। ये सरकार संवेदनशील सरकार है। जोरदार अभिनंदन पर ये सरकार की भावना का। अरे गरीब का बच्चा डॉक्टर तो नहीं बनना चाहिए, गरीब का बच्चा इंजीनियर तो नहीं बनना चाहिए, गरीब का बच्चा आगे तो नहीं बढ़ना चाहिए, आदिवासी भाई बहन का बच्चा आगे तो नहीं बढ़ना चाहिए। उसके जीवन के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो हम सब करने को तैयार है, कोई तकलीफ नहीं आने वाली। किसानों के लिए भी हर महीने 1,000, 6,000 माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, 6,000 हमारी सरकार के माध्यम से, 12,000 रुपए साल दे रहे हैं। जब हम 12,000 दे रहे हैं तो हमारे विरोधी कहते हैं ये तो खजाना लुटा रहा है, ये फालतू पैसे निकाल रहे हैं। अब आप बताओ ये फालतू पैसे निकाल रहे हैं? अरे भैया, तुमने तो खजाने का पता नहीं क्या दुरुपयोग किया। एक कांग्रेस के नेता सबके ऊपर से बड़े से लेके नीचे तक सबके ऊपर केस चल रहा है, जमानत हो गई है, फिर भी मान नहीं रहे, उल्टे रास्ते आ रहे, अभी भी वैसी बात करते। लेकिन आज हम जवाबदारी से कहना चाहते हैं, किसानों के लिए जो बनेगा उससे और अच्छा करेंगे। कोई दुनिया की ताकत हमको रोक नहीं सकती। अरे किसान के हाथ में पैसा पहुंचे, लाड़ी बहना के हाथ में पैसा पहुंचे, अपनी बहन बेटी के हाथ में पैसा आए तो कोई गलत बात है क्या? हमारे लिए तो सावन में साल में एक बार रक्षाबंधन बनता था, अब हमने हर महीने रक्षाबंधन प्रारंभ कर दिया। 1250 की राशि हर महीने मिल रही है। अगर किसी को तो लाड़ी बहनों को मिल रही है। एक बार बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारी सभी बहन बेटी। गरीब आदमी के घर में पैसा पहुंचता है, ये गरीब आदमी ही जानता है, ये पैसे वाला नहीं जान सकता। हाथ में पैसा आए तो बच्चे की दवाई और कोई सामान और नहीं तो पैसा बचा करके आगे बढ़ाने का काम भी सरकार के माध्यम से होता है। मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर 20 करोड़ की लागत से हरसूद में सिविल हॉस्पिटल का लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हरसूद के हॉस्पिटल के लिए। और आपने क्या नाम बताया? संत बुखारदास। संत बुखारदास के नाम पे इस हॉस्पिटल का नाम किया जाता है। जोरदार अभिनंदन करें। यह हॉस्पिटल हमारी सरकार को संतों को, महंतों को, भगवंतों को, इसी को जानने पूछने वाली हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और 10 करोड़ से खालवा में भी 50 बिस्तरी अस्पताल का कार्य पूर्ण हुआ है। मैं आज शांतिपनी विद्यालय के लिए लगभग 32 करोड़ की लागत से एक नया विद्यालय आपको मिला है। जोरदार अभिनंदन करें भविष्य की पीढ़ियों के लिए। जब भूमि पूजन की बात कर रहा हूँ तो 10 करोड़ 42 लाख से 3 अलग अलग प्रकार के सरकार के द्वारा कामों का भूमि पूजन किया गया है, जिसमें 7 करोड़ 51 लाख की लागत से 67 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन और बड़खालिया से लेह सुरवाड़िया सड़क 2 करोड़ 51 लाख से। जोरदार अभिनंदन करें हमारी अपनी सड़क के
खिलिया हरसूद रोड का रिपेयर करने की घोषणा करता हूं। प्रशासन के खिलिया हरसूद रोड को रिपेयर करना है और सिविल हॉस्पिटल का नाम तो कर दिया। अब आपने सिंचाई के लिए फिर तो योजना बता दी, इतनी सारी तो करा दी, आज सब यही कराओगे क्या? चलिए कोई बात नहीं, कार्यवाही हो जाता, हम तो आपकी मांग हर मांग मानने को तैयार है। भालवा माईकोट लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से 36 गांवों के 9,794 हेक्टेयर के लिए 468 करोड़ की लिफ्ट योजना की घोषणा करता हूं। ये नई योजना क्षेत्र के बचे गांवों के लिए सिंचाई करने के आधार पर लाभ देगी। मैं जानता हूं हरसूद विकास खंड के 4 गांव छूट गए, इनको भी आपने पानी के लिए जोड़ने की बात कही है। इनके माध्यम से 42.95 45 करोड़ की सिंचाई नई परियोजना की घोषणा करता हूं, ताकि एक भी गांव हमारी सरकार के माध्यम से एक भी गांव सिंचाई परियोजना से छूटने वाला नहीं। प्रत्येक गांव को जोड़ते हुए उनके विकास का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से देश के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 के स्थान पे पहुंचाना है। इसलिए बहुत सारे काम करना है। आज थोड़ी समय की कमी है, आने वाले समय में और एक काम करते जाएंगे। छाया मोदी जी कह रही पंधाना में मेरा आना नहीं हुआ, अगली बार पंधाना का बनाना अध्यक्ष जी पंधाना में आएंगे। नारायण पटेल जी आपने को आ गए, आए थे ना, अभी आए थे, कल भी आ गया आपके यहाँ। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन विकास में आप सबका साथ लगातार मिलते रहना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, एक एक व्यक्ति खड़े हो जाओ और विकास के मामले में मध्य प्रदेश एक साथ उठ के खड़ा हुआ है। अब मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ेगा, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। गरीब, महिला, किसान, युवा, प्रत्येक वर्ग की बेहतरी के लिए तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ खड़े करो, मेरे साथ हो विकास के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपके प्रेरणादायी